अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। लिब्रा ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के हवाले से एक नई वीडियो में आपको खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान का हुक्मरान सियारा वीनस प्लैनेट माना जाता है, जिसकी वजह से इस ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात खूबसूरत और हुस्न के बहुत करीब होते हैं। इनकी शख्सियत में गंभीरपन पाया जाता है। ये लोग एंटरटेनमेंट को अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा तरजीह देते हैं। ये लोग अच्छे कारोबारी ज़हन के मालिक होते हैं। ये लोग मोहब्बत के बहुत बड़े शायराई होते हैं और अपने महबूब की याद में ज़िंदगी बसर करने वाले होते हैं। अक्लमंद और दाना होते हैं। अक्सर ज़िंदगी में कामयाब रहते हैं। अक्सर इनके होंठों पर तिल का निशान पाया जाता है। इसके अलावा इनके दोनों कंधों के दरमियान भी तिल हो सकता है। ये लोग हर खास व आम की निगाह में महबूब होते हैं। इनको नजर बद से खदशा रहता है। इनकी शख्सियत इस कदर अट्रैक्टिव और पुरकशिश होती है कि लोग इनसे हसद भी करते हैं। इनके लिए किसी एक बात पर कायम रहना कदरे मुश्किल होता है। इनके लिए बेहतरीन दिन जुमे का होता है और एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बदतरीन दिन जुमेरात का दिन यानी थर्सडे का दिन होता है। तीन वजूहात की बिना पर बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को तीन मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया जा सकता है। पहली कैटेगरी के ऐसे मीज़ान अफराद होते हैं जो चांद यानी कमर की तासीर के हामिल होते हैं। ये लोग पसंद की शादी करते हैं। इन्हें कमीने और घटिया किस्म के लोगों से ज़्यादा ख़तरा रहता है। दूसरी किस्म के मीज़ान अफराद वो होते हैं जो ज़ुहल यानी सैटर्न प्लैनेट की तासीर के हामिल हों, यानी उस वक्त पैदा हों जब सैटर्न प्लैनेट उनके ज़ायचे पर मुस्बत या मनफी असरात दे रहा हो। तो इन लोगों का अखलाक बहुत उम्दा होता है। ये रुपया पैसा और मालो दौलत बहुत मेहनत से कमाते हैं और इनकी तबीयत में वसीलापन ज़्यादा होता है। इनको जवानी में मुख्तलिफ अमराज का खदशा रहता है, लेकिन बाद में वो इन बीमारियों से निजात हासिल कर लेते हैं। ऐसे मीज़ान अफराद जो सैटर्न की तासीर के हामिल हों वो कसरत से हीला तराशी करते हैं, यानी कि बहाना खोर होते हैं, धोखाबाज और मक्कार भी हो सकते हैं। इनको हुकामे वक्त यानी गवर्नमेंट की तरफ से नाखुशगवार सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। इनके बारे में कहा जाता है कि जो कोई भी इन्हें देखता है इनसे मोहब्बत करने लगता है। तीसरी किस्म के मीज़ान अफराद वो होते हैं जो मुश्तरी के तासीर के हामिल हों, यानी जुपिटर प्लैनेट के असरात के ज़ेरे असर पैदा हों। इनके रवाबित अपने दोस्तों और साथियों से इंतहाई मुखलिसाना होते हैं। इनको खरीदो फरोख्त, लेन देन, कारोबार और बिजनेस में बेपनाह फ़वाइद और मुनाफे हासिल होते हैं। इनकी औलाद में ज़्यादातर बेटियां पैदा होती हैं। अलबत्ता ऐसे मीज़ान अफराद पर उनकी बीवियां गालिब रहती हैं। मीज़ान अफराद नियत और खुलूस में सच्चाई वाले होते हैं। बड़ी उम्र में इनकी कदर मंजिलत और रेस्पेक्ट में इजाफा हो जाता है। इनकी दौलत की वजह से इनसे हसद भी किया जाता है। ऐसे मीज़ान अफराद जो चांद की तासीर के हामिल हों उनकी बहनें ज़्यादा होती हैं, और अगर ज़ुहल की तासीर के हामिल हों तो इनके भाई ज़्यादा होते हैं। अलबत्ता इनका इत्तफाक और सलूक कदरे कम होता है। बहन भाइयों में से बाज़ उनके साथ चालाकियाँ और होशियारियाँ करते रहते हैं। बिलाखिर इनमें दूरी बढ़ जाती है और ये दूरी इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। ये लोग अपने बहन भाइयों की निस्बत अपने वालिदैन के ज़्यादा मंजूर नज़र होते हैं। वालिदैन की ज़्यादा तवज्जो पाते हैं। इस वजह से भी इनसे हसद किया जाता है। वालिदैन की विरासत और तरके में इनको काफ़ी कुछ मिल जाता है। विरसे में से जो कुछ ये हासिल करते हैं उनके पास मुस्तकिल तौर पर नहीं रहता और वो इसे इस तरह ज़ाया कर देते हैं गोया वो उनके पास था ही नहीं। मीज़ान मर्द यकता और खूबसूरत औरतों से शादी करते हैं। इनको आम तौर पर औरतों से ज़्यादा एहतियात को बुरुए कार लाना चाहिए। ये लोग हद दर्जा तवाज़ुन पसंद होते हैं और नज़्म ज़ब्त और डिसिप्लिन के मुतलाशी रहते हैं। हुस्न और दिलकशी के दिलदादा होते हैं, चाहे वो इंसानों में हो या चीज़ों में। यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि मीज़ान अफराद हुस्न परस्त होते हैं। अमूमन दर्दमंद दिल रखते हैं। दूसरों की खुशी की खातिर अक्सर अपना नुकसान भी बर्दाश्त कर लेते हैं। दूसरों की मदद के लिए हर वक्त कमर बस्ता रहते हैं, यानी तैयार रहते हैं। मीज़ान लोग बहुत जल्द दोस्त बना लेते हैं। हमेशा उनके वफादार और खैर खा रहते हैं। इन्हें तन्हाई से नफरत होती है। अपने बहन भाइयों, रिश्तेदारों और अहबाब के साथ बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। मोतदिल मिजाज और नरम फितरत के मालिक होते हैं। किसी काम का फैसला करने से पहले उसके हर पहलू पर गौर करना ज़रूरी समझते हैं।
इस बुर्ज के हामिल ख़वातीन व हज़रात हर किस्म की ज़्यादती और नाइंसाफ़ी को नापसंद करते हैं और इसके खिलाफ जिद्दोजहद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहते हैं। बहुत एक्टिव और ज़हीन होते हैं, फितरतन मसलहत पसंद होते हैं, लड़ाई झगड़ों से इज्तनाब करते हैं, झूठ और फरेब से नफरत करते हैं। हुस्न पसंद होने के बायस वो चीज़ों और इंसानों के बहुत अच्छे पारिक होते हैं। इनकी फितरी दर्दमंदी के बायस लोग इनसे दोस्ती रखना पसंद करते हैं। शराकती कारोबार यानी पार्टनरशिप पर बिजनेसेस, एजुकेशनल सेक्टर, ज्वेलरी, सर्राफा, जरगरी, सोशल वेलफेयर के काम, मौसीकी, स्टेनोग्राफी, पॉलिटिक्स, मजबून निगारी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, आर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मुजस्मा साजी इनके लिए बेहतरीन काम हो सकते हैं जिनमें ये खूब दौलत कमाते हैं। ये लोग कारोबार में कभी भी गैर मुनसिफाना फैसले नहीं करते। अदल व इंसाफ का इन लोगों से गहरा ताल्लुक होता है। ज़माना बचपनी में इन्हें वक्त और काम की कदर कीमत को ज़हन नशीन कराना चाहिए। पहनने और ओढ़ने में खुश मिजाज होते हैं, नफीस चीज़ें पसंद करते हैं। मीज़ान लड़कियों के ख्यालात उनके लिबास के बारे में मालूम करते रहना चाहिए। अगर इन्हें ना रोका टोका जाए तो ये बहुत गंदे और फजूल खर्च किस्म के बच्चे बन जाते हैं। अगर इनकी गलतियों की असलाह न की जाए तो इनकी तमाम काबिलियत तबाह हो सकती है। मगर इनसे सख्ती के साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए, बल्कि इनसे जो कुछ कहा जाए इंसाफ पसंदी, मेहरबानी और आराम के साथ कहा जाए। ये जल्द ही खुश और जल्द ही गमगीन हो जाते हैं, मवाफ़क़त और मोहब्बत के तलबगार रहते हैं। खामोशी के साथ बहुत कुछ बर्दाश्त कर जाते हैं। रात को बहुत देर तक जागना इनके लिए बहुत मुखालिफ रहता है। इनके लिए दोस्तों और साथियों का होना बहुत ज़रूरी है। खौफनाक या इनकलाब अंगेज़ खबरों को इनसे दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये जुल्म या दुख को बहुत ज़्यादा देर तक याद रखते हैं। इन अफराद के लिए घर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। घर इनके लिए आराम व तस्कीन और हुस्न व यगागत की जगह है। मकबूल आम होने की वजह से अक्सर इनके घर में मेहमान आए होते हैं और वो बहुत उम्दा मेज़बान साबित होते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों में वो बहुत खुश रहते हैं। इन लोगों के घरों की सजावट इनके आला ज़ौक़ की आईनादार होती है। वो नुमाइशी अशिया को ज़्यादा पसंद करते हैं। शायद किसी मीज़ान का घर ऐसा हो कि जिसमें पेंटिंग या मुजस्मा ना हो। मीज़ान ख़वातीन बहुत अच्छी डेकोरेटर होती हैं। वो अक्सर घर में अशिया की तरतीब बदलती रहती हैं। मीज़ान अफराद बहुत नफासत पसंद होते हैं और अपने हाथों को गंदा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर वो ज़्यादा अमीर हों तो ज़रूर ऐसे मुलाजम रखते हैं कि जिनका काम सिर्फ सफाई सुथराई करना हो। वो बागबानी को पसंद करते हैं और अक्सर इनके घरों में फूल और पौधे नज़र आते हैं। ये लोग बहुत अच्छे वालिदैन साबित होते हैं और अपने बच्चों पर नारवा सख्ती के कायल नहीं होते और ना उन्हें अपने सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। वो सख्ती सिर्फ उस वक्त करते हैं जब ऐसा करना इंतहाई ज़रूरी हो जाए, वरना इनका रवैया दोस्ताना और मुशफ़िकाना होता है। बच्चे भी इनकी शफ़क़त और हमदर्दी की बिना पर इन्हें बहुत पसंद करते हैं और इनकी राय का एहतराम करते हैं। मीज़ान अफराद निस्बतन जल्द बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि इनके आसाब बाज़-औक़ात इतने तवाना नहीं होते। मीज़ान ख़वातीन अमूमन बहुत खूबसूरत और दिलकश होती हैं, जबकि इनकी आवाज़ नरम और आँखें जानदार होती हैं। नाजुक मिजाज और शाइस्ता होते हैं। इनकी जिस्मानी साख्त अच्छी होती है। मीज़ान ख़वातीन आइडियल बीवियाँ साबित होती हैं। इन्हें इस तरह घर सजाने का हुनर आता है कि जिससे सुकून, हमआहंगी और हुस्न झलकता हो। वो शौहर के लिए बेमिसाल साथी साबित होती हैं। मीज़ान औरत अपनी मोहब्बत और घरेलू ज़िंदगी के लिए अपनी मसरूफ़ सोशल लाइफ तक छोड़ देती है, जिनसे मुखालिफ के लिए इनमें एक पुरस्रार कशिश पाई जाती है। अलबत्ता शादी से पहले मीज़ान औरतों के लिए राइट मैन का फैसला करना बहुत दुश्वार होता है। मीज़ान अफराद में ये कमी पाई जाती है कि वो अपने ज़ाती और पर्सनल मामलात में अमल करने के लिए कोई फ़ैसला करने की सलाहियत से महरूम होते हैं और ये रुझान इनकी ज़िंदगी में बहुत से मसाइब और मुश्किलात लाने का बायस बनता है। जहाँ तक दूसरों के फैसलों और आपकी ज़िंदगी से बैरूनी मसाइल का ताल्लुक है तो इनमें इनसे ज़्यादा तेज़ और माकूल फ़ैसला कोई नहीं कर सकता, लेकिन कोई ऐसा फ़ैसला जिसका इनकी अपनी ज़िंदगी पर आम असर पड़ रहा हो तो ये मुतबादिल तजावीज़ पर गौर करना शुरू कर देते हैं और ये ऐसा करने में इतनी देर लगा देते हैं कि मामलात हाथ से निकल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि ये अपनी कब्र खुद खोदते हैं और ये बात इसलिए कही गई है कि वो शख्स जो दूसरों के फैसले खुद करता हो और अपने फैसलों में कादिर न हो तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे चराग तले अंधेरा।
मीज़ान अफराद के बारे में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन का ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। अलबत्ता आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए अगस्त का महीना कैसा होगा। अगस्त 2024 आपकी ज़िंदगी में कैसी बुनियादी तब्दीलियां लाने का बायस बन सकता है। आपकी कारोबारी ज़िंदगी में इस महीने कैसा उतार चढ़ाव देखने में आएगा। आप प्रोफेशनली कैसी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। आपकी किस्मत का आपके मामलात पर कैसा असर पड़ सकता है। मोहब्बत के मामलात और इज़्दिवाजी ज़िंदगी में आपका सितारा क्या कहता है। आप इस महीने में कितनी दौलत समेट सकते हैं। खानदानी ज़िंदगी, दोस्ताना ताल्लुकात, रूहानी लाइफ, आपके जज्बात और जोशो खरोश के हवाले से अगस्त 2024 कैसा होगा। अगर आपका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है यानी अगर आपका ताल्लुक बुर्ज अकरब से है तो अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ स्कॉर्पियंस ख़वातीनो हज़रात, अगस्त 2024 आपके लिए एक ऐसा महीना साबित होगा जिसमें आपका कारोबार फ्लरिश करेगा। आप कारोबारी ज़िंदगी और प्रोफेशनल लाइफ में इस महीने 22 अगस्त तक अपने औज पर हो सकते हैं। कारोबारी हलके में आपके ताल्लुकात में वुसअत पैदा होगी। कारोबार की बिगड़ी हुई सूरत हाल को दुरुस्त करने, कारोबारी रेपुटेशन को बहाल करने, अपनी प्रोफेशनल एबिलिटीज का लोहा मनमाने और अगर आप नौकरी करते हैं तो किसी आला पोजीशन तक पहुंचने के लिए 22 अगस्त तक के दिन आपके लिए इंतहाई लकी दिन होंगे। इन दिनों में आपके ज़ायचे के 10वें घर में सूरज अपनी तुरफा की हालत में होगा जो आपकी कारोबारी समझ बूझ में इजाफा करेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आप अपने सीनियर्स और बॉसेस को अपनी कारकर्दगी से मुतमईन कर सकते हैं। आप दूसरों का एतमाद जीतने में भी इस महीने मुकम्मल तौर पर कामयाब रहेंगे। कारोबारी मुआहदे करने, नए कारोबारी एग्रीमेंट्स पर अमल दरामद करने, कारोबार और करियर के हवाले से संजीदा इक़दामात लेने के लिए अगस्त आपके लिए इंतहाई फायदेमंद महीना साबित होने वाला है। इस महीने में आपकी धन दौलत में भी इजाफा देखने में आएगा। आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। कारोबार में बेहतरी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को स्टेबल और मुस्तहकम करने का बायस बनेगी। इस महीने में आप अपनी सेहत पर भी काफी पैसा खर्च करेंगे। आपकी सेहत आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में आगे बढ़ने में कोई भी रुकावट पेश नहीं करती नजर आती, बल्कि आप अपनी सेहत के हवाले से ज्यादा मुतमईन और मसरूर दिखाई दे सकते हैं। किसी नए प्लान पर अमल करने, कारोबारी जिंदगी में नए प्रोजेक्ट्स को शुरू करने, नई नौकरी हासिल करने और अपने ख्वाबों की तकमील के लिए किसी नए आगाज में जाने के लिए आपके पास इस महीने काफी अच्छे मौके हो सकते हैं। आपके ज़ायचे के 8वें घर में मुश्तरी और मरीख इस तमाम महीने गर्दिश पजीर रहेंगे, जिससे आपकी विल पावर में इजाफा होगा। आप दलेरी, हिम्मत और जुर्रत से स्टेप्स लेंगे। किसी भी फैसला साजी के मरहले में आप अच्छे डिसीजंस करेंगे। ऐसे अकरब ख़वातीनो हज़रात जो शादीशुदा हैं और आपके ससुराल में अगर इख्तिलाफात चल रहे हैं तो अगस्त का महीना इन इख्तिलाफात को ख़त्म करने का बायस बनेगा। आप रूहानी तौर पर भी बेहतर रहेंगे, जिसकी वजह से आप हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखेंगे। आप वक्ती फ़वाइद के बजाय देर पा फ़वाइद के हुसूल के लिए सरगर्दा नजर आएंगे। रूहानी तौर पर बेहतर हालत आपकी छठी हिस्स की कारकर्दगी को बढ़ाने का बायस बनेगी। आपका वजदान और आपका बातन आपको गाइड करेगा। आप बेहतर अंदाज में सोच विचार के मराहिल को तय करेंगे और बेहतरीन नतीजे अखज़ कर सकने में कामयाब हो सकते हैं। किसी नए रूहानी सफर के आगाज के लिए भी अगस्त का महीना आपके लिए लकी होगा। रूहानी उस्ताद से मिलने, रूहानी उस्ताद से गाइडेंस लेने, किसी रूहानी शख्सियत के करीब होने और रूहानी तौर पर अपनी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए आप इस महीने में सरे फहरिस्त नजर आ सकते हैं। आप हार और जीत के खौफ से आज़ाद होकर अपने रूहानी सुकून के लिए इस महीने काम करते नजर आएंगे। आपकी रूमानवी जिंदगी, मोहब्बत के मामलात और ज़वाजी लाइफ के हवाले से बात की जाए तो आपके खाना मोहब्बत में इस महीने यूरानस गर्दिश पसीर रहेगा। यूरानस का खाना मोहब्बत में क़याम आपकी रूमान
पर भी में इजाफे का बायस बनेगा। आप मोहब्बत के हवाले से खूबसूरत ख्यालात और सोचों की जद में रहेंगे। आपकी ख्वाहिशात में इजाफा होगा। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो ये दिन ऐसे दिन होंगे जिनमें शादी की ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार कर सकती है। इजहार मोहब्बत करने और मोहब्बत को हासिल करने के लिए आप इस महीने नित नए तरीके इख्तियार कर सकते हैं। आपके रुझानात में मुस्बत बदलाव आएगा, जिसकी वजह से आपकी शख्सियत दूसरों को मुतासिर करती रहेगी। इसी तरह अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका लाइफ पार्टनर आप में ज्यादा दिलचस्पी लेगा। यूरानस आपके जायचे के 7वें घर में क़याम पजीर रहते हुए आपको इंटरनेट, IT और जदीद मॉडर्न दुनिया के करीब रखेगा। ऐसे अकरब ख़वातीन व हज़रात जो IT के शोबजात से वाबस्ता हैं, साइंस के शोबों से मुंसलिक हैं या फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी ज़िंदगी में इस महीने कोई नया रोमांस दाखिल हो सकता है। मोहब्बत इस महीने में आपको अंदरूनी सुकून फराहम करती नजर आती है। अलबत्ता अगर मनफी हवाले से बात की जाए तो आपकी खानदानी जिंदगी अगस्त के महीने में काफ़ी पेचीदा सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। वालिदैन के साथ इख्तिलाफात पैदा होने का भी अंदेशा रहेगा। प्लूटो आपके जायचे के 4थे घर में ये इशारा देता है कि आप खानदानी जिंदगी में बाज़ मफादात के हुसूल के लिए काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई दे सकते हैं। आप गैर कानूनी तरीके कार इख्तियार कर सकते हैं और खुदा न खास्ता आप में पा लेने और हासिल कर लेने की जुस्तजू मनफी हैसियत इख्तियार कर सकती है। आपको इस महीने में अपनी घरेलू जिंदगी में किसी बड़ी तब्दीली से गुरेज करना चाहिए। खुसूसन फैमिली लाइफ में जल्दबाजी से कोई भी फैसला मत करें। कोशिश करें मुकम्मल इफ़हाम और तफहीम का मुज़ाहिरा करें। प्लूटो का रेट्रोग्रेड आपके घरेलू उमूर में अदम इस्तेहकाम पैदा करने का बायस बनेगा। आपकी माजी में की हुई कोई गलती आपके सामने आ सकती है। इसके अलावा आप अपनी घरेलू जिम्मेदारियों से भी पहलू बचाते नजर आ सकते हैं। आपको इस महीने में अपने खानदान और अपने फैमिली के अफराद से खुसूसी ताल्लुक कायम करने की ज़रूरत होगी, वरना आपकी खानदानी जिंदगी तबाही के मरहले में दाखिल हो सकती है। आपके जायचे के 5वें घर में इस महीने ज़ोहल और नेपच्यून रेट्रोग्रेड में रहेंगे। ज़ोहल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड आपको मुस्तकबिल के हवाले से बाज़ इक़दामात करने से रोकता नजर आएगा। मुस्तकबिल के हवाले से प्लान्स और प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद करने में आप हिचकिचाहट का शिकार हो सकते हैं। आपकी किस्मत भी इस महीने कमजोर रहेगी। ज़ोहल और नेपच्यून के रेट्रोग्रेड की नजरात आपको किस्मत आजमाई के किसी मरहले में नुकसान पहुंचाने का बायस बन सकती हैं। कोशिश करें अगस्त के महीने में इनामी स्कीम्स, लकी ड्राज और कुरानदाजियों में हिस्सा लेने से गुरेज करें। कोशिश करें मामलात को सीधे तरीके से हल करें। अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपको इस महीने में अपनी औलाद पर भी खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। आपकी औलाद को इस महीने काफ़ी ज़्यादा खतरात हो सकते हैं। वो नामुनासिब लोगों से ताल्लुकात बढ़ा सकते हैं। उनको धोखा दिए जाने और साजिशों का खतरा रहेगा। इसी तरह जादू और तावीज़ात के खतरात भी आपके सर पर मंडलाते रहेंगे। ऐसे अकरब ख़वातीन व हज़रात जो बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाहिशमंद हैं, हायर एजुकेशन के लिए किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं, हज व उम्रा या ज़ियारात के हवाले से सफ़र करने के ख्वाहिशमंद हैं, आपके लिए भी अगस्त का महीना ज़्यादा फ़ायदेमंद महीना शायद साबित न हो, क्योंकि ज़ोहल और प्लूटो की रुजत की नजरात आपकी बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी में आपको तन्हा कर देने वाले असरात देंगी। इसके अलावा आपको बैरून मुल्क सफरी मामलात में धोखा दिए जाने का भी अंदेशा रहेगा। कोशिश करें अगस्त के महीने में नाकाबिले एतमाद लोगों से दूर रहें, अपने राजों की हिफाजत करें और अपने अहम मामलात में सिर्फ काबिले एतमाद लोगों की मदद हासिल करें। आपकी सोशल लाइफ और करीबी तल्लुकात के हवाले से अगस्त का महीना एक नाकिस महीना होगा। आपके जायचे के 11वें घर में मरकरी और वीनस इस महीने नहस असरात देते नजर आएंगे, जिसकी वजह से दोस्तों से इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं। बाज़ दोस्तियां टूट सकती हैं और दोस्तों में से कोई आपके खिलाफ भी हो सकता है। दोस्तों से वाबस्ता उम्मीदों में आपको नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी सोशल लाइफ में आप इस महीने तन्हाई की तरफ जाते मालूम हो सकते हैं। आपकी दिली ख्वाहिशात के हुसूल में आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ सकता है। सोशल हल्के में आपको अपनी इज्जत व आबरू को बचाने के लिए इस महीने काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। अगर आप फेम और शोहरत चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो गैर मामूली है। इसी तरह अगर आप तालीम से वाबस्ता हैं, यानी अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपकी तालीमी जिंदगी में भी
آپ کو رکاوٹوں کا سامنا رہے گا، آپ کے ارد گرد غیر تعلیمی ماحول ہو سکتا ہے، آپ کو اس مہینے میں قریبی سفر کرنے کے بھی کم مواقع مل سکتے ہیں۔ مرکری اور وینس کے نیگیٹو اثرات اس مہینے میں آپ کو متنبع کرتے ہیں کہ زیادہ سفر سے گریز کریں، اور اگر کسی مجبوری کی بنا پر آپ کو سفر کرنا پڑ جائے تو احتیاط کے تمام تر تقاضوں کو پورا رکھیں۔ کوشش کریں سفر کے آغاز سے پہلے صدقہ ضرور دیں۔ منگنی اور رشتہ طے کرنے کے معاملات کے حوالے سے بھی اگست کا مہینہ اچھا مہینہ نہیں ہوگا۔ زول اور نیپچون کی نظرات یہ اشارہ دیتی ہیں کہ ان معاملات سے گریز کریں تاکہ کسی بھی غیر معمولی صورتحال سے بچ سکیں۔ معزز اقرب خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کا مقدر انسان کی زندگی کو تبدیل کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتا رہتا ہے۔ انسان جتنی بھی کوشش کر لے مقدر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، البتہ بعض معاملات میں خدا نے انسان کو کنٹرول اور قوت عطا کی ہے۔ مقدر انسان کو اس جگہ سے رزق اور مال و دولت دیتا ہے جہاں تک انسان کا وہم و گمان بھی نہ جاتا ہو۔ آپ کو چاہیے کہ خدا کی رضا پر راضی رہیں اور اپنے مقدر کو تسلیم کریں۔ اپنی زندگی میں عام تبدیلیوں کے لیے مثبت انداز میں کوشش کریں اور علم کی روشنی میں فیصلے کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جہالت گھپ اندھیرے کا نام ہے۔ جہالت وہ مرض ہے کہ جس سے لاحق ہو جائے وہ لا علاج ہو جاتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اہل علم لوگوں کے نزدیک رہیں اور علم کے ذریعے حق اور رزق و روزی کی تلاش کریں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سیجیٹیریس زوڈیک سائن یعنی برج قوس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات انتہائی خوش قسمت اور ذہین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا رولنگ پلانٹ مشتری مانا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ لوگ خاموش طبع ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی میں فلسفی کو بہت زیادہ نمایاں امپورٹنس حاصل ہوتی ہے۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ اپنے امیج کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اپنے ایکسپیرینس اور تجربے سے سب سے زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ دوسروں سے دوستی اور تعلقات نبھاتے وقت اپنے خوبصورت ذہن سے کام لیتے ہیں اور اپنے تعلقات میں ہمیشہ ایماندار رہتے ہیں۔ یہ لوگ اکثر دوسرے لوگوں سے امیدیں باندھ لیتے ہیں جن کے پورا نہ ہونے پر ان کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ 3 وجوہات کی بنا پر سیجیٹیریس زوڈیک سائن سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو 3 مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی کیٹیگری کے ایسے سیجیٹیرینس خواتین و حضرات آتے ہیں جو مرکری یعنی عطارد کی تاثیر سے مناسبت رکھتے ہوں۔ یہ لوگ کھلے دل والے ہوتے ہیں۔ ان کی رائے اور عقل میں پختہ پن پایا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے مشورے انتہائی قابل عمل اور پازیٹیو نتائج لانے والے ہوتے ہیں۔ ان کی شخصیت اور پرسنالٹی میں اٹریکشن پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو سکتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری کے ایسے سیجیٹیرینس خواتین و حضرات ہوتے ہیں جو چاند کی تاثیر کے حامل ہوں، یعنی اس وقت پیدا ہوں جب چاند کی نظرات اور اثرات ان کے ذائچے پر پڑ رہی ہوں۔ تو یہ لوگ مضبوط دل دماغ کے مالک ہوتے ہیں۔ ان پر نیند کا غلبہ زیادہ رہتا ہے، یعنی زیادہ سونے والے ہوتے ہیں۔ ان کے دوست بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان میں دوستی کرنے کی بے پناہ صلاحیت پائی جاتی ہے۔ تیسری کیٹیگری کے ایسے سیجیٹیرینس خواتین و حضرات ہوتے ہیں جو سیٹرن یعنی زحل کی تاثیر کے حامل ہوں۔ ان افراد کی رنگت عموماً زردی مائل ہوتی ہے۔ ان کے ہونٹ موٹے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ مضبوط عقل کے مالک ہوتے ہیں، بااعتماد اور صاحب عزت ہوتے ہیں، البتہ بعض اوقات ان میں مکر و فریب بھی آ جاتا ہے۔ ان لوگوں کو کاروبار میں کافی زیادہ منافع حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر قسم کا لین دین اور ہر وہ کام جو یہ کرتے ہیں ان کے لیے نفع بخش رہتا ہے۔ ان کی زندگی پاکیزہ اور طاہر طریقے سے گزرتی ہے۔ ان کی معیشت قابل تعریف ہوتی ہے، یعنی انہیں مال و دولت کی کمی نہیں آتی۔ ان میں نیک نیتی اور خالص پن پایا جاتا ہے۔ ہر خاص و عام سے اچھا سلوک کرتے ہیں، چاہے کوئی ان کی نیکی کی تعریف کرے یا نہ کرے، اس سے خوش رہتے ہیں۔ ان لوگوں کا انجام بہت اچھا رہتا ہے۔ ان لوگوں کے بہن بھائی زیادہ ہوتے ہیں لیکن انہیں ان سے دور رہنا بہتر رہتا ہے، خصوصاً ان کے بھائیوں سے ان کے جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں۔ اپنے بہن بھائیوں کی نسبت یہ لوگ زیادہ مال و دولت حاصل کر لیتے ہیں۔ اپنے والدین کی نظر میں یہ اپنے بہن بھائیوں کی نسبت زیادہ قابل قدر اور قابل عزت ہوتے ہیں۔ پیدائشی طور پر سردی اور خشکی کے امراض کا انہیں زیادہ سامنا رہتا ہے۔
इन्हें जोड़ों के दर्द की शिकायत भी हो सकती है। बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात बालिग़ नज़र और संजीदा होते हैं, कुशादा ज़हन के हामिल और दरगुजर करने वाले होते हैं। अक्सर लोग इनकी साफ गोई की बुनियाद पर इन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं। जहाँ तक हो सके ये लोग धोखाधड़ी से गुरेज करने वाले होते हैं, दूसरों पर बहुत जल्द एतमाद कर लेते हैं और दूसरों से भी ऐसी ही तवक्को रखते हैं। शकी और हासिद नहीं होते, बहुत जल्द दूसरों से बेतकल्लुफ़ हो जाते हैं। इसी वजह से दोस्त बनाने के माहिर होते हैं। बुर्ज कौस के मर्द और औरतें अक्सर शौक और चंचल होते हैं, अमूमन हर हाल में मस्त और मगन रहते हैं। वो खेलों और घर के बाहर के कामों को पसंद करते हैं। नीज जानवरों से खुसूसी मोहब्बत रखते हैं। दूसरों से गुफ्तगू का आगाज करने और अपना नुक्ता नज़र समझाने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। खुदगर्ज और मगरूर नहीं होते। बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात की फितरत में चंद मनफी पहलू भी पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर इनकी फितरत में ठहराव और सुकून नहीं होता। उमूमन कोई काम करते वक्त अहमकाना किस्म के रिस्क ले लेते हैं, जिसमें नुकसान उठाते हैं। अपनी गलतियों से अक्सर सबक नहीं लेते, बल्कि उन्हें बार बार दोहराते रहते हैं। सेजिटेरियंस लोग मंसूबाबंदी के फुकदान की वजह से उमूमन माली तौर पर परेशान रहते हैं, यानी माली हवाले से बहुत कम ऐसा होता है कि ये मुकम्मल प्लान बनाकर अपने फाइनेंशियल मामलात से डील करें और दौलत के हुसूल के लिए बाज़ औक़ात मुजरिमाना सरगर्मियों में भी मुलव्वस हो जाते हैं। स्पेशली अगर सैटर्न मनफी असरात दे रहा हो तो इनके लिए रुपए पैसे के मामलात को डील करना एक मुश्किल अमल होता है। बाज़ सेजिटेरियंस ख़वातीन हज़रात बातूनी और हिमाकत की हद तक साफ गो होते हैं, यानी ऐसी बातें शेयर कर देते हैं या ऐसे सच बोल देते हैं जो आगे चलकर इनके खिलाफ हो जाते हैं। इनकी इस आदत से दूसरों की दिल शिकनी भी होती है, अलबत्ता इन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होता और यूं वो दुश्मनों की तादाद में मुसलसल इजाफा भी कर लेते हैं। वो वादे करके भूल जाने के आदी होते हैं। इनकी जिंदगी में डिसिप्लिन और स्ट्रगल का फुकदान रहता है। गो कि इनकी जिंदगी में पैसे की कमी नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद भी बाज़ कौस अफराद को माली एतबार से काफी ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इन्हें पैसा कमाने के लिए जिस भी फील्ड में जाना पड़े या जो भी प्रोफेशन इख्तियार करना चाहिए, इंतहाई सोच समझ कर करना चाहिए। अलबत्ता मोहब्बत के मामलात से ज्यादा ये दौलत के मामलात में दानिशमंदी का मुजाहरा करते हैं। ये अगर सहाफत यानी जर्नलिज्म का शोबा इख्तियार करें तो इसमें बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल होती है। सेजिटेरियंस अफराद सियासी खेल में भी शरीक हो सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं, यानी इनमें अच्छा पॉलिटिशियन बनने की बेपनाह सलाहियत और एबिलिटी पाई जाती है। दौलत के मामले में ये खुशकिस्मत होते हैं, बशर्ते कि ये अक्लो दानिश से काम लें। इन्हें चाहिए कि दौलत को फजूल खर्च न करें, बल्कि सोच समझ कर खर्च करें तो ज्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ज़माना बचपन में सेजिटेरियंस बच्चे इधर उधर घूमने फिरने को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो तलाश व तजस्सुस और खेल कूद के शौकीन रहते हैं। ये बच्चे जिस्मानी लिहाज से मजबूत और तंदुरुस्त होते हैं। बाकायदा पैदल चलना, रनिंग करना और कूदना फांदना इनके लिए सबसे बेहतरीन वर्जिश और एक्सरसाइज है। मगर इनके पेरेंट्स को इनकी निगरानी रखनी चाहिए कि कहीं ये पहाड़ियों की चोटियों और मकानों की छतों पर चढ़ने के खतरे में न मुब्तला हो जाएं। सेजिटेरियंस बच्चे बहुत खूबसूरत होते हैं, इनको महदूद जगहों पर पाबंद नहीं करना चाहिए, वरना इनकी गुमराही का खदशा रहता है। वेजिटेरियन अफराद घरेलू मामलात में बहुत कम दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन अगर घर की तरफ माइल हो तो बेहतरीन घरेलू अफराद साबित होते हैं। इन अफराद को ऐशो इशरत से लगाव नहीं होता, निहायत सादा जिंदगी बसर करना चाहते हैं। चुनाचे अगर इनके पास दौलत हो भी तो नुमाइश नहीं करते। इनका शुमार उन लोगों में किया जा सकता है जो सफाई निस्फ ईमान पर यकीन रखते हैं। ये अफराद आज़ाद मंश होते हैं, अपने आप पर किसी किस्म की पाबंदी पसंद नहीं करते, बच्चों से दिलचस्पी रखते हैं, अफरादे खाना की ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं और इन्हें कोई तकलीफ नहीं होने देते। दोस्ती के मामले में बड़े पुरखुलूस होते हैं। इनके यहाँ अक्सर बेवक्त दोस्तों की आमदोरफ्त जारी रहती है, जिससे वो हमेशा खंदा पेशानी से कबूल करते हैं। उम्मीद परस्त होने के नाते वो किसी चीज का सिर्फ रोशन पहलू ही देखना पसंद करते हैं। कौस औरत को समझना चूंकि ज्यादा मुश्किल नहीं होता, इसलिए मर्द इनमें बहुत दिलचस्पी लेने लगते हैं। बाज़ औक़ात कौस औरत
रोमांस से पहले तवील अरसे तक महज दोस्ताना तल्लुकात अस्तवार रखती है। मुतमईन होने के बाद ही वो रोमान के बारे में सोचती है। सजिटेरियस ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक रखने वाली औरत इस बुर्ज के मर्द की तरह आज़ाद पसंद वाक़ होती है और मोहब्बत में भी वो आज़ादी को तरजीह देती है। शादी के बाद ये औरतें अपने आप पर किसी भी किस्म की पाबंदी पसंद नहीं करती। कौस औरत के बारे में ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि माजी में अगर वो कोई ठोकर खा चुकी है तो उसे दोबारा मोहब्बत की तरफ माइल करना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। कौस औरत मिसाली बीवी साबित हो सकती है। शौहर के कामों से इसे बड़ी दिलचस्पी होती है और इज़्दवाजी ज़िंदगी से पूरी तरह लुत्फ़ अंदोज़ होती है। कौस ख़वातीन की एक ख़ासियत ये भी होती है कि वो हसद नहीं करती। चुनाचे उनके शौहर के दोस्तों में अगर औरतें भी हों तो इन्हें कोई एतराज नहीं रहता। कौस मर्दों के बारे में कहा जाता है कि इनकी पसंदीदा लड़की में अक्ल और दानिश का मादा मौजूद होना बहुत जरूरी है ताकि वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इनसे खुलकर बात कर सके। कौस मर्द चूँकि दूसरों पर तनकीद करने का आदी होता है, इसलिए बाज़ औक़ात इसकी तरफ से लड़कियां बददिल हो सकती हैं, जिससे ताल्लुक बिगड़ने का अंदेशा भी रहता है। अगर आपको कोई मुखलस दोस्त चाहिए तो एक कौस फर्द तलाश कर लें। इन्हें समझना चूँकि ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, इसलिए लोग इनके बहुत जल्द दोस्त बन जाते हैं। ये लोग दोस्ती आखिरी लम्हों तक निभाते हैं। सादगी पसंद होने की वजह से नमूदो नुमाइश से मुतासिर नहीं होते, इसलिए लोगों की खूबियों के मुताबिक ही उनसे दोस्ती करते हैं। ये लोग फितरतन दयानतदार और सच्चाई पसंद होते हैं, चुनाचे झूठ से नफरत करते हैं और अगर वो किसी बात पर नाराज हो तो बुरी तरह भड़क उठते हैं, लेकिन बहुत जल्द ठंडे भी हो जाते हैं। वो किसी के खिलाफ दिल में बुग़्ज़ो कीना नहीं रखते, साफ दिल होते हैं और लड़ाई झगड़े को बहुत जल्द भूल जाते हैं। अपनी साफ गोई की वजह से उन्हें कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। बहरहाल वो बुरे दिल के नहीं होते। सजिटेरियंस ख़वातीन हज़रात के बारे में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मालूमात का ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। अलबत्ता इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो।